आंखें बंद करके मुसलमान गला काट रहा है, आंखें बंद करके। अगर कोई कहे यार इतना महंगा क्यों, के लेना तो ले वरना निकल। मिजाज देखिए, लेना तो ले वरना निकल। ये सदा दिन एक से रहेंगे। किसी बुजुर्ग नहीं कहते कि कभी के दिन बड़े कभी की रात, गम की रातें भी एक दिन ढल जाएंगी, ये सदा नहीं रह जाएगा। क्या ये हमारा दीन हमें हुक्म नहीं देता कि कहत साली में नाज इकट्ठा ना करो? हमारा मिजाज हो गया, खबर आ जाती है 8 दिन बाद लॉकडाउन होगा तो दुकानदारों के आलम ये स्टॉक कर लेते हैं, सस्ते में खरीद के महंगा बेचते हैं। और तू इंसान है, मुसलमान तो बड़ी बात इंसान कहते हुए शर्म आती है ऐसे लोगों को, जिन गरीबों के घरों के अंदर मजदूरी का सिस्टम ना रहा, वो एक एक वक्त के खाने को तरसते रहे, और तू रेट बढ़ाने के लिए अपने घर के अंदर इकट्ठा करके बैठा रहा, और फिर कहता गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। झूठा है तू। अगर तू दावे में सच्चा था, खुदा की कसम, अगर तूने महंगा खरीदा था तो सस्ता करके बांट देता, अगर फ्री में बांट देता तो खुदा की कसम मैं मानता हूं तुझे कुछ दिन के लिए तेरी जरूरतों में तंगी हो सकती थी, लेकिन मरने के बाद जब कब्र में जाता तो तुझ पे कब्र तंग ना होती। या तू दस्तरखान फैला देता, खुदा कब्र में जाने के बाद तेरी कब्र कुशादा फरमा। नोच के खा गए दुनिया को, क्या डर नहीं लगता मरना भी है? और यार फरमाया गया जो अल्लाह के बंदों पे रहम करता है अल्लाह उस पे रहम करता है, अल्लाह उस पे रहम करता है जो अल्लाह की मखलूक पे रहम करता है। और हमने तो गरीबों का जीना दोबर कर दिया। गांव के हालात तो बहुत अच्छे हैं। अक्सर गांव के अंदर मैंने देखा है, जहां तक मैंने बुजुर्गों से भी सुना है, कि कभी भी गांव के अंदर भले गरीब रहते हो लेकिन इनके पड़ोसी कभी भूखे नहीं सोया करते। अल्लाह हमारे इन गांव की बहारों को सलामत रखे। लेकिन याद रखना, हलाल कमाना, कभी हराम नहीं कमाना, बचना है। दिक्कतें जिंदगी में रहती हैं। मैंने पहले भी आके कहा था, ओ यार अगर रास्ते तंग देखो तो अमीर के आगे हाथ ना फैलाया करो, मस्जिद में जाके मुसल्ले बिछा दिया करो। मैंने पहले भी कहा था। आज दुनिया कहती है मेरे फला अमीर से ताल्लुकात हैं, फला सेठ से ताल्लुकात हैं। कितने अमीरों के दरवाजों पे गरीब गए, बेचारों ने हाथ फैलाए, लेकिन अमीरों ने दिया और एहसान भी जताया। एक वक्त था देखने के बाद जिंदगी भर के लिए नजरें झुकाती। लोग कार्ड रख के घूम रहे हैं कि मेरे पास फला का कार्ड है, उसने दिया, जरूरत पड़े तो आ जाना। और जाते अमीरों के पास एक जरूरत के लिए गए, कार्ड लेकर के गए, पहचान कराई, एक दिन का काम करके चले आए। वो यार ये दुनिया वाले हैं जो एक दिन का देते हैं। कभी अल्लाह के घर में आ जा, मुसल्ला बिछा दे। एक कार्ड वो है जो ये जमींदार देते हैं, एक कार्ड वो है जो नेता देते हैं, लेकिन एक कार्ड वो है जो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया है। और वो कार्ड तहज्जुद की नमाज का कार्ड है, वो कार्ड चाश्त की नमाज का कार्ड है। और यार कभी तहज्जुद में आके खड़े हो जाया करो। खुदा की कसम फरमाया गया तहज्जुद की नमाज वो नमाज है जब बंदा पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है, ये अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़ के कहती है मालिक उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी इस पाए को जब तक इस पढ़ने वाले की सारी जरूरतें पूरी ना कर दी जाएं, जब तक ये रात को उठने वाले की हर ख्वाहिश पूरी ना कर दी जाए। और यार तू मुसल्ला बाद में छोड़ता है, रब तेरी जरूरतों को पहले पूरा कर देता है। तू अमीर की चौखट पे जाएगा, एक दिन का भला हो जाएगा, लेकिन जब तू रब की चौखट पे आ जाएगा, खुदा की कसम एक दिन का भला नहीं होगा, एक साल का भला नहीं होगा। वो तो इतना करीब है, तुझे मांगने की देर है, जब वो देने पे आता है एक को देता है 7 पुश्तों का भला कर देता है, 7 पुश्तों का भला कर देता है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहे मंजिल ही नहीं। एक गरीब था, कर्जा हो गया उस पे, कर्जा भी कर्जे हुए, कई लोग खत्म हो गया ना, उस दिन कोई तुम्हें बैठने तक जगह नहीं देगा। ये दुनिया के मतलब की यार है दुनिया, तवज्जो करो। बड़ा गरीब, पहले अमीरी के दिन गुजरते रहे, उसके हालात बदले, सभी के बदल जाते हैं। कर्जा हो गया, कर्जा हुआ, बच्चों ने साथ छोड़ दिया, बीवी ने साथ छोड़ दिया,
का तू कमाता ही नहीं, तेरे साथ रह के क्या होगा। बच्चों ने कहा शौक पूरे नहीं हो रहे बाबा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। बच्चे माँ के साथ, बाप अकेला रह गया। बस आलम यह था कि बस सिवाय फांसी के कोई रास्ता नजर नहीं आया। चाहता था कि मौत को गले लगाएं, लेकिन एक बार दिल ने कहा यार चल मस्जिद में चलते हैं, अभी रब की रहमतों का दरवाजा खुला है। अल्लाह के घर में आया, सारी दुनिया सो रही थी। उस वक्त आया, रात के सन्नाटे में मुसल्ला बिछाया और रो के कहता ए मेरे परवरदिगार, मुझ में खड़े होने की भी ताकत नहीं है, उम्र जवाब दे गई है, मैं तेरी राह में कितनी देर खड़ा रह सकता हूँ, मेरा टांगे काम नहीं करती हैं, कितनी तेरी तस्बीह पढ़ूं, मेरी जबान थक जाती है। या अल्लाह मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे मालिक मैं किसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरे परवरदिगार मैं जानता हूँ कि खुदकुशी हराम है और इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे मालिक अगर जायज़ होती तो मैं खुदकुशी कर लेता, मौत को गले लगा लेता, लेकिन सुना है तू नाराज हो जाता है अगर कोई खुदकुशी करता है। ये कह के रोने लग गया, कहता मेरे परवरदिगार मेरी मुसीबतों का हल अता फरमा दे। अभी रो रहा था कि अचानक किसी के चहलकदमी की गली में आवाज आई है। इसकी हिचकियों की उसने आवाज सुनी, मस्जिद के अंदर आया, आके कहने लगा तू कौन है और किस लिए इतनी रात को यहाँ बैठ के रो रहा है। उसने कहा तू वापस चला जा, मैं अपने रब की बारगाह में आया हूँ, अपनी फरियाद उसी से करूंगा। ये बैठ गया, बैठ के कहता बता तो सही क्या बात है, तू कौन है। उसने कहा मैं ऐसे ऐसे मुसीबत है, मुझ पे इतने का कर्जा है और इस वजह से मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। उसने कहा ठहर, ये कह के वो गया, घर के अंदर गया, कुछ देर के बाद वापस आया, जितना कर्जा था उस पर उतने पैसे लाके उसकी गोद में डाल दिए और डालने के बाद मुस्कुराया, कहने लगा जा जाके कर्जा अदा कर ले। इतना कहा था, अल्लाह अकबर, उसने उसका मुंह देखा और देखने के बाद कहने लगा कि तू कौन है और मुझे क्यों ये पैसे दे रहा है। उसने कहा मैं समझ गया रब की मशीयत का, मैं बड़ा अमीर हूँ, अल्लाह ने मुझे बड़ी दौलत से नवाजा है। मैं तो बिस्तर पे लेटा हुआ था, अचानक मेरे पेट में दर्द उठा, दिल में ख्याल आया यार कुछ देर टहल ले रास्ते में, शायद पेट का दर्द खत्म हो जाए। कब मैं रास्ते में आया, मुझे तेरी हिचकियों की आवाज आई, बस मैं तेरे पास तक चला आया, बस इतना सुनना था। जब वो पैसे लेकर के चलने लगा, उस अमीर जादे ने कहा था ले मेरा कार्ड लेकर के चला जा, अगर जरूरत पड़े तो फिर आ जाना। उसने कार्ड हाथ में लिया, दो टुकड़े करके फेंक दिया और फेंकने के बाद बड़ा प्यारा जुमला कहा था। उसने कहा था मुझे तेरे कार्ड की जरूरत क्या है, मेरे पास उसका पता काफी है जिसने तुझे रात में उठा करके मेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया। नारे रिसालत, नारे होसियत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। हाँ साहिब, उसकी चौखट पे आओ, खुदा की कसम फिर किसी के मोहताज नहीं रहोगे, उसके बन के देखो, आखिरत की तैयारी करो, हलाल की तरफ बढ़ो, हराम से अपने आप को बचाओ। मेरे नबी बिस्तरे मर्ग पर हैं, बुखार, अल्लाह पता नहीं अगला जलसा हम में से किसे नसीब हो। हाँ ये याद रखना, किसी को नहीं पता कि आइंदा महफिल में कौन यहां बैठा हो, कौन वहां लेटा हो। मेरे नबी बुखार की हालत में, बुखार शिद्दत का है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि इतनी तेजी का बुखार था कि नबी अपना हाथ प्याले में डुबोते थे और अपने चेहरे पे फेरते थे। इतनी तेजी का बुखार, अचानक अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, मेरे नबी के दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज आई मैं ऐराबी हूँ, दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा ज़हरा ने इतना सुना, कहती है बाबा ये कौन है। आका करीम फरमाते हैं बेटी ये वो है, जब आता है तो फिर खाली नहीं जाता है, ये वो है जब आता है तो रिश्ते तोड़ जाता है, जब आता है तो माओ की गोद उजाड़ देता है, जब ये आता है तो बापों की बुढ़ापे की लाठी तोड़ देता है, जब आता है तो जिंदगी की सांसें तोड़ देता है। जैसी इतनी बात सुनी ना सैयदा कहती है बाबा लेकिन इसका हमारे दरवाजे पर क्या काम है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, इसका हमारे दरवाजे पर क्या काम है। मेरे नबी फरमाते हैं बेटी अब मेरे भी जाने का वक्त आ गया है। इतना सुनना था, सैयदा की चीख निकल जाती है। वो फातिमा जो कभी बाप के बगैर न रही
रही हो, वो फातिमा जिसने जिंदगी का ख्याल तसव्वुर ही न किया वो बाप के बगैर, जब उनके कानों से ये आवाज टकराई, बेटी आज ये मुझे लेने आया है, हजरत फातिमा तो ज़हरा की चीख निकली। आका फरमाते हैं बेटी आने की इजाजत दो। दरवाजा खोल दिया गया। हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाए हैं। जैसी तशरीफ लाए मलकुल मौत आए हैं। आका करीम फरमाते मलकुल मौत कैसे आना हुआ? कहते हुजूर रब ने फरमाया है महबूब अगर आपकी मर्जी हो तो हम आपको लेने के लिए आए हैं। मेरे नबी फरमाते हैं मलकुल मौत ठहरो, अभी जिब्रील नहीं आए हैं, उनके आने का इंतजार करो। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। आका फरमाते जिब्रील ये क्या कह रहे हैं? आका करीम सरवर कौनैन फरमाते आका फरमाते जिब्रील ये क्या कह रहे हैं? हज़रत जिब्रील कहते हुजूर रब ने पैगाम भेजा है, लेकिन इस पैगाम को आपकी मर्जी पे मौकूफ रखा गया है। अगर आप चाहें तब आपको ले जाया जाएगा, अगर आप ना चाहें तो आपको नहीं ले जाया जाएगा। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बात करनी थी। मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बता तो सही मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा? हाँ उम्मत ये सोचना चाहिए जब किसी के दिन के उजाले में 10 लाइट दुकान में लगाकर किसी की जेब काटी जाए तब ये सोचा जाए किसके उम्मती हो। जब किसी को कम तोल के दिया जाए तब ये सोचा करो किसके उम्मती हो। जब किसी की जेब का पैसा हराम तरीके से लिया जाए तब ये सोचा करो किसके उम्मती हो। जब किसी मुसलमान का गला दबाओ तब ये सोचा करो किसके उम्मती हो। जब शराब नोशी किया करो तब ये सोचा करो किसके उम्मती हो। जब जिना के अड्डों पे जाया करो तब सोचा करो किसके उम्मती हो। जब हराम तरीके से रोजी कमाने निकलो तब सोचो किसके उम्मती हो। एक रिवायत ये भी है जब मैदान क़यामत के दिन उम्मतियों को पकड़ के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे तो कुछ फरिश्ते देख करके रोएंगे, तो लोग कहेंगे फरिश्तों तुम क्यों देख के रो रहे हो, तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या है, क्यों रोए हो? तब फरिश्ते कहेंगे इसलिए नहीं रो रहे हैं कि तुम जहन्नम में जा रहे हो, बल्कि इसलिए रो रहे हैं कि किसके उम्मती होकर जहन्नम में जा रहे हो, किसका नाम लेकर के जहन्नम में जा रहे हो, किसका कलमा पढ़ने के बावजूद जहन्नम में जा रहे हो। हाँ साहिब गुनाह किया करो तो कभी उनकी निस्बत को देख लिया करो, जब गुनाह का ख्याल आया करे कभी उनके बारे में सोच लिया करो। आका फरमाते जिब्रील मैं तो तैयार हूँ, लेकिन बता तो सही मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जिब्रील गए, कहते हैं आका रब की बारगाह में गए, कहते हैं या अल्लाह तेरा महबूब चाहता है कि उम्मत का भी कोई फैसला कर दिया जाए। मेरे नबी की बारगाह में फिर जिब्रील आए। आने के बाद कहते हैं हुजूर रब फरमाता है उम्मत की फिक्र ना करें। आका फरमाते नहीं जिब्रील तसल्ली नहीं हुई है, फिर जाके पूछ के आओ। 3 मरतबा भेजा मेरे नबी ने। जब तीसरी मरतबा आए थे तब आका करीम की बारगाह में आके कहा था या रसूल अल्लाह रब फरमा रहा है महबूब उदास क्यों होता है, उम्मत भी तेरी है, कयामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, मुस्तफ़ा इशारा करना तेरा काम होगा, जन्नत देना हमारा काम होगा। उसके बाद हजरत मलकुल मौत ने जब नबी के माथे पे अपना हाथ रखा था रूह निकालने के लिए, खेल समझ रखा है मरने को हमने, तमाशा बना दिया कि मौत को हमने। जैसे नबुव्वत वाली पेशानी पे मलकुल मौत का हाथ आया है, आका करीम ने तकलीफ को महसूस किया और उसके बाद आका फरमाते हैं उसके बाद नबी ने फरमाया था इज़राइल जरा सच बता तो सही क्या इतनी ही तकलीफ मेरी उम्मत को भी होगी जब उसकी रूह निकाली जाएगी? तब मलकुल मौत ने कहा था या रसूल अल्लाह आपको तो कुछ भी तकलीफ नहीं दी जा रही है जितनी तकलीफ आपके बाद उम्मत को दी जाएगी या आम बंदे को जितनी तकलीफ होगी। आका करीम ने इतना सुना तड़प गए, फरमाया मलकुल मौत आज जितनी तकलीफ देनी हो मुझे दे ले, मेरे बाद मेरी उम्मत को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, ये दर्द है उम्मत का। और उसके बाद मेरे आका करीम का विसाल हुआ है और विसाल के बाद जब कब्र में उतारा गया है, हम कितने नसीबों वाले हैं, कितने मुकद्दरों वाले हैं। नबी को कब्र में उतारा गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं आखिरी बार जब कफन हटाया गया तब भी नबी के होठ हिल रहे थे और आका फरमा रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर देना, ए अल्लाह मैं उम्मत का हिसाब खुद लूंगा। ये मामला उम्मत से प्यार का है, मुस्तफा का। हाँ साहिब जरा सोचो तो सही, नबी उम्मत से इतना प्यार करते हैं तो फिर उम्मत को कितना प्यार नबी से करना चाहिए। आओ बता दूं कितना प्यार करना है। ओ जवानों जिंदगी बदल दो, किरदार बदल दो, तरीके बदल दो। आज से अहद कर
कर लो। या रसूल अल्लाह, जवानी खुदा ने दी है लेकिन दी आपके लिए है, जिंदगी खुदा ने दी है लेकिन दी आपके लिए है। या रसूल अल्लाह, ये दौलत जरूर है लेकिन वादा करते हैं ये दौलत लुटाएंगे जरूर, लेकिन वहां लुटाएंगे जहां खुदा को भी पसंद होगा, मदीने वाले मुस्तफा को भी पसंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने आला हजरत, मसलिके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो भाई, मौत की तैयारी कर लो। ये वो फरिश्ता है जो किसी दरवाजे से वापस नहीं गया खाली, जब आया है तो फिर लेकर के गया है। खुदा जाने हमारी तुम्हारी कितनी सांसें लिखी हैं, लेकिन जितनी भी लिखी हैं मुस्तफा के नाम कर दो, अपने नबी के नाम कर दो, फिर देखो जिंदगी में कितनी बहारें अल्लाह देता है। ये सोचते हैं यार अभी तो जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो तौबा कर लेंगे, अभी तो बाल भी सफेद नहीं हुए हैं, क्या गारंटी है काले बाल वालों को मौत नहीं आएगी? जवानों, दाढ़ियों में ऐसे ऐसे कट चल रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। मजाक ना करो मुस्तफा की सुन्नत के साथ, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। खुदा की कसम, यहां तक फरमाया गया अगर दाढ़ी वाला कब्र में जाता है ना, दाढ़ी वाला कब्र में जाता है और फरिश्ते कफन हटाते हैं, मुस्तफा की सुन्नत जो उसके चेहरे पे है और सीने पे लग के गई है, फरिश्ते उसकी दाढ़ी देख के इतनी हया करते हैं कि सवाल तक नहीं किया करते हैं। दाढ़ियां सजा लो चेहरे पे, काश अगर कफन में लिपटे हो तो ऐसे लिपटे हो कि सफेद बदन पे कपड़ा हो और सीने पे मुस्तफा की सुन्नत रखी हुई हो। मेहरबानी करना जवानों, मजाक बनाना छोड़ो मुस्तफा की सुन्नत का, दाढ़ी रख लो। लोग कहते हैं भी शादी भी नहीं हुई है, अगर दाढ़ी वालों की शादियां नहीं होती तो फिर तो किसी मौलवी की नहीं होनी चाहिए थी। क्या सुना कोई मौलवी बगैर शादी का होगा? है? हाँ, सभी की हो जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह मनाजिम साहब की भी होगी इंशाअल्लाह। इधर को मत देखो, अल्लाह सबको बहार अता फरमाए, लेकिन जवानों दाढ़ी रखो, मौत की तैयारी करो। मोबाइलों में ज्यादा वक्त सिर्फ मुस्तफा की नाते सुनो, इससे इश्क बढ़ता है। और तैयारी करो मौत की, मरना है। मेरे नबी का विसाल हुआ, दीवानों की जिंदगी अजीब हो गई थी। घर की कहानी तो बाद में, पहले गुलामों की दास्तान सुनो। हजरत बिलाल का तो आलम यह था, पूरे शहर में इधर से उधर दौड़ते थे, बच्चों से पूछते थे तुमने मेरा महबूब देखा हो तो बताओ। ये दीवानगी थी उनकी, कभी इधर कभी उधर। जब दर्द हद से सिवा हुआ, बर्दाश्त न कर सके, फैसला कर लिया मदीने नहीं रहना, अब मदीने नहीं रहना। चलने लगे। अबू बकर सिद्दीक को पता चला बिलाल जा रहे हैं, सहाबा इकराम ने रास्ता रोक लिया हजरत बिलाल का। अबू बकर सिद्दीक आगे आके खड़े हो गए, बिलाल तुझे जाने नहीं देंगे। एक बात हजरत बिलाल ने कही, अबू बकर जरा सच बताना। कहा क्या? क्या तुमने उस वक्त जो खरीदा था अपने लिए खरीदा था या मुस्तफा के लिए खरीदा था? इतनी बात कही हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते मैंने तुम्हें नबी के लिए खरीदा था। फरमाया फिर मेरा रास्ता न रोको। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हट गए, हजरत बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। तो यार किताबों में लिखा है नबी के इश्क में हजरत अबू बकर सिद्दीक का सीने के अंदर दिल ऐसे उबाल मारता था, ऐसा लगता था करवट वाले को जैसे कि हांडी खोल रही हो। यहां तक किताबों में लिखा इश्क की जलन ऐसी थी कि ऐसा लगता था लोगों को कभी कभी उनकी सांसों से जले हुए गोश्त की महक आती थी। ये इश्क था उनका नबी से। आज हम अपना इश्क देखें, कुर्ता टोपी से जुमे जुमे दिन लगाएंगे, बाकी नहीं लगाएंगे। मेहरबानी करो, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। आज उम्र 60 साल हो गई, दाढ़ी चेहरों पे नहीं दिखाई देती, कहते हैं भी वक्त नहीं आया। और यार तेरा दिमाग तो देखो कुदरत के फैसलों से तेज चलने लगा।
तू जानता है कि अभी वक्त नहीं आया? क्या नबी को, क्या खुदा को माज़अल्लाह इल्म नहीं है कि अभी दाढ़ी का वक्त नहीं है? सच बताओ, किसी ने पैदा होने वाले बच्चे की दाढ़ी देखी है? बोलो, नहीं होती ना, क्योंकि उस वक्त उसकी जरूरत ही नहीं। जब जरूरत आई तब जमाई गई, और वो जमती रही, हम मुंडाते रहे, वो जमती रही, हम मुंडाते रहे, वो जमती रही, हम मुंडाते रहे। तुम मुंडाते मुंडाते न थके। दाढ़ी ने भी कह दिया, मुंडा कितना मुंडाएगा, मैं आती रहूंगी, तू मुंडाता रहे। अगर ये जरूरत ना होती और अब वक्त ना होता तो ये निकलती नहीं चेहरे पे, और जब निकली है इसे संभाल के रख, इसे सजा चेहरे पे। जवानों, बुजुर्गों, अपने बच्चों को समझाओ ताकि दाढ़ियां वो रखें तो अल्लाह उसका अज्र तुम्हें भी अता फरमा दे। इश्क करो। हजरत बिलाल ने मदीना छोड़ा, 6 महीने गुजर गए, रोते रहते थे, रात को भी रोना, दिन को भी रोना। एक दिन सो गए रोते रोते, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए और फरमाया, बिलाल क्या हमसे मिलने का दिल नहीं करता? इतनी बात कही, हजरत बिलाल ख्वाब ही में तड़प गए। आका करीम ने फरमाया, बिलाल आ, तुझसे मिलने को दिल कर रहा है। आंख खुल गई, राती में उठे, सवारी तैयार की और तैयार करके सफर शुरू किया, मदीने आ गए। कैसा इश्क था उनका। आए, मुस्तफा के मजार पे हाजिरी दी, रो के कहने लगे, महबूब, परदेश से बुलाने के बाद मेहमानों के साथ ये सुलूक तो नहीं किया जाता कि खुद पर्दा कर लिया। इतना कहने के बाद आए मस्जिद नबवी के सहन में, कभी इधर दौड़ रहे, कभी उधर दौड़ रहे। वक्त आ गया अजान का, लोगों ने कहा, बिलाल अजान पढ़ दो। कहने लगे, हिम्मत नहीं है। लोगों ने इसरार किया, बिलाल अजान पढ़ दो। हिम्मत नहीं है। कहा, क्यों नहीं पढ़ते? कहा, पहले अजान पढ़ता था तो अजान वाले को देखता था, आज अजान पढ़ूंगा, अजान वाला नहीं होगा तो कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। ये बातें हो रही थी, हसनैन करीमैन आ गए, हाथ पकड़ के कहने लगे, चचा वो अजान पढ़ के सुना दो जो मेरे नाना के जमाने में पढ़ा करते थे। इतनी बात कही, अब बिलाल न टाल सके, खड़े हुए अजान पढ़ने के लिए कान में उंगली डाली है। जैसी पहला जुमला आपकी जबान से अल्लाहु अकबर निकला है, खुदा की कसम जो जहां था उसने अपना काम छोड़ दिया, दौड़ लगा दी मस्जिद की तरफ। औरतें बच्चों को गोद में लेके दौड़ी। बच्चे कहते थे, माँ बिलाल आ गए हैं, क्या मुस्तफ़ा भी आ गए होंगे? एक कयामत का मंजर था मुस्तफ़ा के मदीने में। अल्लाह अकबर, बिलाल की अजान के जुमले सुन करके जवान भी दौड़ रहे थे, बूढ़े भी दौड़ रहे थे। मस्जिद के अंदर भीड़ लग गई। कोई मुस्तफ़ा की मस्जिद का सतून पकड़ के रो रहा है, कोई दीवारों से लिपट के रो रहा है, कोई मिंबर से चिमट के रो रहा है। अजान पढ़ते पढ़ते बिलाल जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे आए हैं, हजरत बिलाल की जबान से लफ्ज अन्ना मुहम्मद आया है, फौरन बेहोश होके जमीन पे गिर जाते हैं। जैसी जमीन पे गिरे हैं, कुछ देर के लिए कयामत का मंजर था मदीने में। बच्चे तड़प के कह रहे थे, माँ बता तो सही, बिलाल आ गया है, मुअज्जिन आया है तो इमाम कब आएगा? जब गुलाम आ गया है तो आका कब आएंगे? माओ के कलेजे तड़प गए थे बच्चों को तसल्ली देने में। औरतें तड़प रही थी, जवान तड़प रहे थे। हर तरफ मैदान कयामत का नक्शा नजर आ रहा था, हर तरफ इंसानियत तड़प रही थी, हर इंसान रो रहा था मुस्तफा को याद करके। और एक बच्चे का आलम तो ये था, नाम अब्दुल्ला है, उम्र भी कम के दौड़ लगा दी है मदीने के बाहर। जब गए थे तो हंस रहे थे, आए हैं तो रो रहे हैं। किसी ने बच्चे की कलाई पकड़ के कहा था, बेटे जब गया था तो हंसता हुआ गया था, आया है तो रोता हुआ क्यों आया है? बच्चे ने कहा था, जब पहले नबी हिजरत करके आए थे मैंने सुना था कि लोगों ने बाहर निकल के इस्तकबाल किया था। आज मैंने भी ये सोचा है कि शायद गुलाम पहले आ गया हो, आका पीछे आ रहे होंगे, उनके देखने की खुशी में गया था। लेकिन मुझे बताया लोगों ने कि अब नबी नहीं आएंगे, ये सोच करके कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है। अल्लाह अकबर, ये बच्चों का इश्क था। हजरत बिलाल की आंख खुल जाती है, उठते हैं, सलाम किया है तुरबते रसूल पर और सीधा सफर शुरू किया मुल्क शाम का। गए जाने के बाद कुछ साल जिंदा रहे हैं।
और रहने के बाद जब आपके विसाल का वक्त आया है, आपने बीवी को बुलाया, बुला के कहा मेरी शरीक हयात मुझे गुस्ल करा। आपकी बीवी ने गुस्ल कराया। कहा मेरे बालों में तेल लगा। बीवी ने बालों में तेल लगाया है। कहा मेरी आंखों में सुरमा लगा दो। आंखों में सुरमा लगाया गया। कहा मुझे कंगा दे दिया जाए ताकि मैं बालों को सवार सकूं। बीवी ने कहा था सरताज बताओ तो सही, आज कई बरस हो गए हैं कभी आपको सवरते नहीं देखा है। आज इतना सिंगार किसके लिए है? ये सवरना बनना किसके लिए है? जिनके लिए सजा करते थे वो सजन तो मदीने रह गए थे, आज किसके लिए सिंगार है? तब बिलाल ने कहा था शरीक हयात आज मैं अपने महबूब से मिलने जा रहा हूँ। कहना क्या चाहते हो? तब बिलाल ने कहा था बीवी आज मेरी मौत का वक्त आ गया है और मुस्तफा कब्र में जियारत कराएंगे। इतना बीवी ने सुना था। तब कहा था बिलाल औलाद की जुदाई का गम नहीं है, बीवी का साथ छूट रहा है इसका भी एहसास नहीं है। तब बिलाल ने कहा था ए मेरी शरीक हयात औलाद की मोहब्बत एक तरफ, बीवी की मोहब्बत एक तरफ, सारी मोहब्बतों को एक पल्ले में रख दे, मेरे नबी की मोहब्बत को दूसरे पल्ले में रख दे। खुदा की कसम सारे निजाम की मोहब्बत को मैं ठोकर मार दूंगा, मुस्तफा की मोहब्बत पे अपनी जान भी कुर्बान करने के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्के मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। फरमाया गया मौत एक पुल है जो महबूब को महबूब से मिला देती है। हमारे और मुस्तफा के दरमियान कितना फासला है जानते हो? सिर्फ मौत का फासला है। हम जिस महबूब की याद में जिंदगी भर तड़पते रहे, खुदा की कसम मौत का एक झटका लगता है, कब्र में मुस्तफा का दीदार नसीब हो जाता है। ये नसीब है अपने अपने। कुछ लोग कहते हैं कब्र में नबी नहीं आते, हमें उस बहस में नहीं जाना, लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा ये मुस्तफा तशरीफ लाते हैं और अपने आशिकों को अपना जलवा दिखाते हैं। अल्लाह हम सबको कब्र में महबूब का दीदार अता फरमाए। हाँ साहिब मेहरबानी करो, नबी से प्यार करो। ये आशिकों की मोहब्बत थी और फिर उनके घर की मोहब्बत का क्या कहना। नबी के विसाल के बाद आका का विसाल हुआ, 3 दिन तक मेरे नबी का जिसमें अथर रखा रहा। लोग दूर दूर से आते रहे, दीदार करते रहे, मुस्तफ़ा की नमाज जनाजा पढ़ते रहे। जो लोग ये कहते हैं जनाजे की नमाज ही नहीं हुई, गलत कहते हैं। रब अपने महबूब को इस सवाब से कैसे महरूम कर सकता था जब उसने उनके दामन में किसी चीज की कमी नहीं रखी। फर्क है, लेकिन हमारी नमाज जनाजा में हमारी मगफिरत की दुआ होती है, लेकिन उनके जनाजे की नमाज का अंदाज अलग था। 10-10, 8-8, 5-5 सहाबा आते, हाथ बांध के खड़े होते, मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम पढ़ के आगे बढ़ जाया करते थे। समझ रहे ना मेरी बात? मुस्तफ़ा की नमाज जनाजा हुई, तदफीन हुई, 3 दिन तक नबी की सवारी गलियों में चक्कर लगाती रही। जब नबी ना मिले, कुएं में छलांग लगा के अपने आप को मिटा डाला। ये जानवरों का इश्क था। मेरे नबी की सवारी ऊंटनी कुस्वा गालिबन उसका नाम था। हुजूर के विसाल के बाद बस नबी के फिराक में वो निढाल रहने लगी। कुछ दिन गुजरे, एक दिन जमीन पे लेट गई। हसनैन करीमैन आए सैयदा के पास, अम्मी आज न जाने नबी की सवारी को क्या हो गया है। हजरत फातिमा गई, जाके आपने प्यार से सर पे हाथ रखा। ऊंटनी ने मुंह उठाया, कहने लगी सैयदा मैं जा रही हूं नबी के पास, कोई पैगाम भेजना हो तो बता देना। इतना सुना नबी की बेटी की आंखें बरसने लगी। सैयदा ने उसकी आंखों पे हाथ रखा। नबी की ऊंटनी का भी इंतकाल हुआ। ये जानवरों का इश्क है मेरे नबी से। और फिर नबी की बेटी का क्या कहोगे? सैयदा फातिमा ज़हरा मुस्तफ़ा के विसाल के बाद 6 महीना जिंदा रही। और उसके बाद उन 6 महीने का भी आलम यह था, दिन को भी रोती थी, रात को भी रोती थी। औरतें कहती थी फातिमा या तो दिन में रो लिया करो या रात को रो लिया करो।
तुम्हारा रोना देख करके हमारे कलेजे फटते हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद को याद करके रोती रही। फिर वो वक्त भी आया, आप इतनी कमजोर हो गई, बीमार हो गई कि काम काज की भी ताकत ना रही। फिर एक दिन अचानक हजरत अली तशरीफ लाए, घर में आए, क्या देखते हैं हजरत फातिमा घर में झाड़ू लगा रही है। जिसने कई दिन से काम नहीं किया आज अचानक काम करते देखा, मुस्कुरा के कहने लगे लगता है फातिमा तबीयत ठीक हो गई है। आज तो फातिमा खुद काम कर रही हैं। इतनी बात कही, हजरत फातिमा कहने लगी अली मैंने सारे कपड़े आपके धुल दिए, ये हमामा भी आप अपना उतार दो, मैं इसको भी धो देती हूँ। हजरत अली कहने लगे फातिमा कोई बात नहीं, ये कल धुल जाएगा। सैयदा कहने लगी शायद अली कल धोने के लिए फातिमा नहीं होगी। इतना सुना हजरत अली की आंखें बरसी, फातिमा क्या कह रही हो? आपने फरमाया अली बच्चों को बाहर भेज दो, तुमसे कुछ बात करनी है। याद रखना जिनके जाते हैं ना उन्हीं को उनका दर्द का एहसास भी होता है। चने खाने वाले तो बहुत होंगे, 40वें में दावत उड़ाने वाले भी बहुत होंगे, लेकिन दर्द का एहसास सिर्फ उन्हीं को होता है जिनके जाया करते, उन्हीं को गम होता है। हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती है अली कुछ बात करनी है, बच्चों को बाहर भेजो। हजरत अली आए, आने के बाद आपने फरमाया बैठो, कहा जी जाओ नाना के मज़ार पे चले जाओ। और जाने के बाद नाना के मज़ार पे जाने के बाद अम्मी के लिए दुआ करके आओ। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा के दोनों शहजादे घर से निकल गए। हजरत अली का हाथ सैयदा फातिमा ने पकड़ा, पकड़ने के बाद तशरीफ लाई, बैठ गई अपने बिस्तर पे और उसके बाद कहती हैं अली मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी है, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ। ए अली अगर मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ़ कर देना। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी कह रही है अपने शोहर से अली मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ़ कर देना। हजरत अली कहते हैं फातिमा कैसी बात कर रही हो? कहा नहीं अली, हो सकता है तुमने मुझे आवाज़ दिया हो, मैं नमाज के अंदर रह गई हूँ, मैंने तुम्हारी आवाज़ को ना सुना हो, मैं किसी काम में मसरूफ़ हूँ, तुम्हारी आवाज़ ना सुन पाई हूँ। ए अली अगर कोई खता हो गई हो तो माफ़ कर देना। जैसे इतना सुना आप फरमाते हैं फातिमा बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी नबी की जुदाई का गम सीने से ख़त्म नहीं हुआ है, अब तुम भी जाने की बात कर रही हो, फातिमा ये बात ना करो। सैयदा कहती है अली क्या बताऊं, रात को आंख लगी, ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, मैंने बाबा से कहा था बाबा आपके बगैर दिल नहीं लगता। नबी फरमाते हैं फातिमा इतना क्यों रोया करती है? मैंने कहा था बाबा आपके बगैर जी नहीं लगता है, या तो मुझे आप अपने पास बुला लो या आप मेरे पास आ जाओ। का इतनी बात कही थी, तब मेरे नबी ने फरमाया फातिमा परेशान ना हो, मैं नबियों के साथ तुझे लेने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। फरमाया फातिमा तैयारी कर ले, मैं तुझे लेने आया हूँ। हजरत अली फरमाते हैं फातिमा क्या कह रही हो? कहा हाँ अली मैं सच कह रही हूँ, मेरे बाबा मुझे लेने आए थे। ए अली मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेहरबानी करना मेरे जाने का वक्त आ गया है, इस मेरी मेहरबानी इतनी बात सुन लो, अगर मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। का अगली बात और सुन लो। का कौन सी बात? का सारी जिंदगी नबी की बेटी ने अपना पर्दा किया है, किसी की निगाह मुस्तफ़ा की बेटी के जिस्म पे नहीं पड़ी है। ए अली मैं ये चाहती हूँ अगर मेरा जनाजा जाए तो किसी की निगाहों के सामने न जाए, ताकि कोई देख के ये ना कह सके मुस्तफ़ा की बेटी का जनाजा जा रहा है, फातिमा तो ज़हरा का जनाजा जा रहा है। ए अली मुझे रात के अंधेरे में दफन कर देना। तीसरी बात कहती है, ए अली मेरी तीसरी बात भी सुन लीजिए। का फातिमा कहो कौन सी बात है? आप फरमाती है ए अली मेरी ये दो बेटियां हैं ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, दो शहजादे हैं हसन और हुसैन। ए अली मेरे बाद मेरे बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ देना, मेरे बाद मेरे बच्चों को कभी तन्हा मत छोड़ देना। ए अली तुम चाहो जितने निकाह करो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अली याद रखना अगर मेरे बाद तुम अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारो तो जहां तुम 1 महीना अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारो, कम से कम एक रात मेरे बच्चों के लिए भी दे दिया
करना, मेरे बच्चों को कभी सिर्फ तनहा मत छोड़ देना। इतनी बात हजरत फातिमा ने कही है। हजरत अली की चीख निकल जाती है, फरमाते फातिमा परेशान ना हो। और उसके बाद जो अगली बात हजरत फातिमा ने कही थी, हर रिश्ते को समझ लेनी चाहिए। हजरत फातिमा ने कहा था, ए अली, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारी है, मेरे इंतकाल के बाद मुझे भूल मत जाना। कभी मेरी याद आ जाया करे तो मेरी कब्र पे आ जाया करना, मुझे अपना चेहरा दिखा दिया करना। ए अली, मुझसे रुख मत मोड़ लेना। अल्लाह अकबर इतना कहना था, हजरत अली ने सैयदा के हाथ पकड़े और पकड़ के कहा था, ए फातिमा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। सारी जिंदगी सैयदुल अंबिया की बेटी होने के बावजूद मेरे घर के अंदर फाके से जिंदगी गुजारी, कभी मुझसे शिकवा नहीं किया। जो दे दिया वो खा लिया, जो पहना दिया पहन लिया, पैबंद लगे कपड़े पहने, कभी फातिमा कुछ ना मांगा। ए फातिमा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी। इतना सुना, सैयदा की चीख निकली, कहने लगी, अली, मुझे बीवी समझ के माफ ना करो, कोई बात नहीं है। और आप समझ के माफ नहीं करना, औलाद की माँ समझ कर माफ नहीं करना चाहते तो मत करो। कम से कम अपने पैगंबर की बेटी समझ के माफ कर देना, अपने नबी की बेटी समझ के माफ कर देना। मुझे डर लगता है कहीं कयामत के दिन फातिमा इस हाल में ना आए कि मेरा दामन तुम्हारे हाथ में हो और तुम मेरे बाबा से मेरी शिकायत करो। अगर तुमने शिकायत कर दी तो फातिमा मैदान महशर में रुसवा हो जाएगी। ए अली, आज माफी फातिमा मांग रही है ताकि कयामत के दिन न फातिमा रुसवा हो, न मेरी वजह से मेरी बाप की निगाहें झुके। इतना सुनना था, अली की चीख निकली, कहते फातिमा, जाओ मुस्तफा से जाके मेरा सलाम कह देना। और मैं आज रब को गवाह बना के कहता हूँ, फातिमा, जितना तुमसे तुम्हारे बाप राजी है उतना ही तुमसे तुम्हारा शोहर अली भी राजी रह गया। अल्लाहू अकबर। ये जिंदगी है और ये मौत है जिसने हर दरवाजे पे दस्तक दी है। अभी ये बात हो ही रही थी कि शहजादे वापस आ गए, जैसी दौड़ करके आए, माँ के तलवों पे सर रख दिया। हाँ साहिब, यतीमों के दर्द कभी यतीमों से पूछो। तुमने होटलों पे खाने तो खाए होंगे, तुमने 6-6 साल के बच्चे गिलास उठाते तो देखे होंगे, 10 साल के बच्चों को बर्तन धोते तो देखा होगा, अपनी ताकत से ज्यादा बोझ उठाते तुमने देखा होगा, लेकिन कभी उनके पीछे छुपी मजबूरियां नहीं देखी होंगी। वो तुम्हारे पास मुस्कुरा के आके पूछते हैं, क्या चाहिए, चाय लेंगे कि बिरयानी लेंगे? तुमने कुछ न जाना उनकी मुस्कुराहट के पर्दे में क्या छुपा रह गया है। कभी उन यतीम, कभी बच्चों का हाथ पकड़ के पूछा करो, यार ये तेरी उम्र पढ़ने की थी, पता यहाँ किस लिए आ गया? खुदा की कसम उसकी आंखें बरसने लगेंगी। रो के कहेगा, मैं भी चाहता था मैं मास्टर बनूं, मैं भी चाहता था इंजीनियर बनूं, लेकिन तकदीर ने साथ न दिया। बचपन में बाप का इंतकाल हो गया, बस गरीबी ने घर में डेरे जमा लिए, माँ ने बस्ता छीन लिया, कहा जा बेटे अब जाके कमाओ। बेटी बड़ी हो गई है, अगर नहीं कमाओगे तो हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। खुदा की कसम, उन बच्चों के पीछे गरीबी की मजबूरी होती है, घर की आबरू की मजबूरी होती है। कितने तो ऐसे होते हैं जब शाम को जाते हैं उस पैसे से माँ की दवा लेके जाते हैं। कितने ऐसे होते हैं जो 10 साल में माँ का इलाज शुरू कर देते हैं। नहीं साहिब, उन्हें नौकर न समझा करो। खुदा की कसम, कभी उनसे भी पूछ लिया करो। और तूने तो 2 लीटर की पेप्सी लेके हलक से नीचे उतार दी, 1-1 किलो बिरयानी खा गया, 2-2 किलो रोस्टेड खा गए। कभी लाने वाले से नहीं पूछा पता तूने खाया कि नहीं खाया है। ओ यार, कभी उन लाने वालों का हाथ पकड़ लिया करो और कभी अपने हाथ से उनके मुंह में लुकमा बना के दे दिया करो। खुदा की कसम, हाथ तेरा होगा, शफकत बाप की याद आ जाएगी, मेहरबानी तेरी होगी, प्यार बाप का याद आ जाएगा। जहां तू 500 रुपए का बिल होटल वाले को दे के चले, 50 का नोट निकाल उस बच्चे की जेब में डाल दे। जब वो बच्चा खिलाफ मामूल 50 की बजाय 100 लेकर के घर में जाएगा, माँ पूछेगी, बेटे तेरी नौकरी तो 50 की है, तू 100 कहां से लाया है? वो यतीम रो के कहेगा, माँ आज एक जवान आया था, उसका चेहरा तो बाप से नहीं मिलता था लेकिन लहजा जरूर बाप से मिलता था, उसका बदन तो बाप से नहीं मिलता था लेकिन अंदाज जरूर बाप से मिलता था। खुदा की कसम, उसने सर पे हाथ रखा था तो ऐसा लग रहा था जैसे बाप ने सर पे हाथ रख दिया हो। कोई आया था, बेटा कह के दे के चला गया। और यार सुन ले, मोहताज बन के दुआओं की भीख मांगता रहे। खुदा की कसम, भीख में मिलने वाली
दुआओं से तुझे उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना इस बेवा के आंसू निकलते वक्त इसके होठ हिलेंगे, जबान खुलेगी और कहेगी या अल्लाह जिसने मेरे यतीम को खुश कर दिया है तू भी उसको खुश कर दे। इतना कहने की देर होगी जबान इसकी चलेगी, तकदीर तेरी खुदा बदल डाले। बदलो तरीके, यतीमों का ख्याल करो। कभी यतीमों से पूछो यतीमी का दर्द क्या है। जब हसरत सीने में दफन हो जाती है तब पता चलता है बाप कौन सी दौलत था। सबके बच्चों का दिल चाहता है हम जाएं, जाके शोरूमों में घूमें, मॉलों में घूमें, तमाशे देखें, लेकिन यतीम किससे कहे कि उसे भी कहीं जाना है। वो किससे कहे कि उसका भी दिल कुछ कर रहा है। वो जाके सिर्फ माँ से कहता माँ आज मेरे मन में ये है। अगर माँ गरीब होती है बच्चे के सर पे हाथ रख के कहती बेटे घर के गुजारे ही मुश्किल से होते हैं, ये शौक कहाँ से पूरा करें। लेकिन जानते हो अल्लाह यतीम को हिम्मत देता है। हमारे तुम्हारे बच्चों से मना कर दें तो जूते लेके सर पे खड़े हो जाते हैं बाप के, लेकिन जो बच्चे जानते हैं बाप नहीं है तो फिर वो माँ की जुबान पे गर्दन झुका देते हैं। दोपहरी को सुला देती है वो बच्चों को इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। उनकी तो हसरतें भी नींद के नाम कर दी जाती है। उन्हें यह कह के टाला जाता बेटे अगली ईद पे तुम्हें नए कपड़े बनाए जाएंगे। मेहरबानी करना, यतीमों के दर्द को समझना है, हमें यतीमों को भी सीने से लगाना है। अल्लाह ना करे अगर कल हमारे बच्चे यतीम हो गए तो फिर अगर किसी ने उनके साथ भी ऐसा किया तो कब्र में तड़पोगे। आज तुम किसी का सहारा बन जाओ ताकि कल बुरे वक्त में कोई तुम्हारी औलाद का सहारा बन जाए। समझ रहे ना मेरी बात? यतीमी को समझिए, लोगों के बेसहारा होने को समझिए। दोनों बच्चे दौड़ के आए, माँ के कंधों पर सर रखा। हजरत अली फरमाते बेटे कैसे आ गए? बच्चे दौड़ के आके कहने लगे माँ हमें छोड़ के न जा। इतनी बात कही हजरत अली फरमाते बेटे तुम्हें कैसे पता चल गया? बच्चे कहते अभी नाना के मजार पे जा रहे थे, रास्ते में बड़े हसीन चेहरे वाला कोई आया, उसने हमारा रास्ता रोक के कहा था बच्चों किधर जा रहे हो? कहा नाना के मजार पे। कहा अब नाना के मजार पे ना जाओ, माँ कुछ देर की मेहमान रह गई है, जाओ आखिरी बार माँ से बातें कर लो। कहा हमने उनसे पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम कहा जाता है। कहा सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारे अंबिया तुम्हारी वालिदा की रूह का इस्तकबाल करने के लिए आए हुए हैं। ये फातिमा तो ज़हरा है, खातून जन्नत होने के बावजूद शोहर से माफी मांग रही है। आज मरते मरते शोहर पे जुल्म करती है औरतें, जाते जाते उसका दिल दुखाती है औरतें। मेहरबानी करो माँ बहनों, शोहर की कदर कर लो, इसकी रजा के बगैर तो तुझे जन्नत भी नहीं मिलेगी, बख्शिश भी नहीं है तेरी। तेरी जन्नत तेरा शोहर है, उसे राजी करना तेरी जिम्मेदारी है। साहिब फिर सैयदा फातिमा तो ज़हरा का भी विसाल हुआ। एक दिन सबको मरना है, मेहरबानी करो तरीके बदलो। आज मैंने इन पाक जातों का जिक्र इसलिए किया, मैं जानता हूं कोई मेरे बेटे की तारीफ करे, मेरी औलाद की बातें करे, मेरा दिल खुश होगा। आज मैंने नबी की बेटी की बातें की हैं ताकि कब्र में मदीने वाला मुस्तफ़ा राजी हो जाए, और मुस्तफ़ा राजी हो गए तो हमारे भाई का भी काम बन जाएगा। यकीनन कब्र में फरिश्ते मुबारकबादें दे रहे होंगे, कहते होंगे मुबारक हो ऐसे भाई छोड़ के आया है जो तेरे आने के बाद तेरी दौलत पे नजरें जमा के नहीं बैठे, बल्कि तेरी तो छोड़ उन्होंने अपनी दौलत को तेरी बख्शिश के लिए, अल्लाह की रजा के लिए खर्च करना शुरू कर दिया है। और खुदा की कसम आज हमारे भाई के भी हाथ दुआओं के लिए उठते होंगे अपने भाइयों के लिए। मेहरबानी करो अपने मरने वालों के लिए इस साले सवाब की महफिल आबाद करो। ये जलसा रस्म नहीं है, ये हद नहीं है 40वें की कि 40वां होगा तो मिलाद करानी जरूरी है। अल्लाह जब तौफीक दे अपने मरने वालों के नाम से मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल आबाद करो। रिवायतों में आता है जितने उस महफिल में आते हैं सारे बख्श दिए जाते हैं। और साहिब जब आने वाले बख्श दिए जाते हैं तो फिर बुलाने वाला क्यों नहीं बख्शा जाता होगा? जिसके नाम पे महफिलें सजती होंगी फिर उसको अल्लाह कितना सवाब देता होगा। नबी के जिक्र से मोहब्बत करो जवानों, अल्लाह तौफीक दे अपने मरने वालों के लिए साले सवाब करो। उनकी दौलत पे सांप बन के ना बैठो, उनकी दौलत को हड़पने के तरीके ना निकालो। जो छोड़ गया है
उसके नाम पे उसको दौलत को लुटाओ, ताकि उसे यह एहसास ना हो मैं अपनी दौलत गलत लोगों के हाथ में दे के आया हूँ, उसे यह एहसास हो मैं अपने पीछे अपने अच्छे वारिस छोड़ के आया हूँ। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। फरमाया गया ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब हमें यह है कि जो उसूल है इस्लाम के हमें उन पे अमल करना है। जवानों हराम कमाई से बचना है, हलाल खाना है, हर वक्त अल्लाह से तौबा करना है, मौत को करीब जानना है। मौत इतनी करीब है, इतनी करीब है कि एक सलाम फेरने तक का भरोसा नहीं कि दानी तरफ फेरेंगे बाई तरफ का मौका मिलेगा कि नहीं। हाँ, मौत को बहुत करीब जाने, तैयारियां करें, अच्छे अमल करेगी औलाद माँ बाप के लिए ठंडक होगी। और जो बिजनेसमैन लोग हैं उनसे गुजारिश है आंखें बंद करके किसी का गला ना काटो, लेकिन नफा लें, गला ना काटो। गला नहीं कटना चाहिए, खरीदने वाले को एहसास ना हो कट गया। हाँ, थोड़ा सा मेहरबानी करेंगे, हलाल रोजी की नियत कीजिए, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। बरकत का मतलब ये नहीं कि बिल्डिंगें आपकी ऊंची हो जाएंगी, आपके बैंक बैलेंस अच्छे हो जाएंगे। बरकत का मतलब ये कि अल्लाह आप पे ऐसी मुसीबतें नहीं डालेगा जिससे आपके 6000 भी खत्म हो जाए। ये बरकत का मतलब होता है। अल्लाह से बरकत मांगिए, रिस्क में बरकत मांगिए, उम्र में बरकत मांगिए। हमारे भाई आज हमारे बीच नहीं है, अगर वो कब्र में बेसहारा है तो अल्लाह अपनी रहमत का सहारा अता फरमा दे। अगर वो गुनाहगार है, मेरे मालिक सैयदा फातिमा तो ज़हरा की औलाद के सदक़े में उनकी खताओं को बख्श दे। या अल्लाह तू करीम है, हमारे भाई के गुनाहों को न दे, हम आने वाले की खताओं, आने वालों की खताओं को न दे। या अल्लाह हमारे गुनाह तो तेरी रहमत से बहुत छोटे हैं, अल्लाह अपने करम का एक कतरा अता फरमा दे, हमारी भी मगफिरत कर दे और हमारे कब्र में सोने वाले भाई की मगफिरत फरमा दे और उनके वालिद मरहूम की भी मगफिरत फरमा दे। मौला करीम, उन्होंने जो पसमानदगान छोड़े हैं अल्लाह उनकी परवरिश के गैब से असबाब मुहैया फरमा दे, उन बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना। या अल्लाह उनकी नस्लों में दीनदार लोग पैदा फरमा दे, ऐसी औलाद बना दे या अल्लाह जो माँ बाप की आंखों के लिए ठंडक हो, जो कयामत के लिए बाप के लिए बाइसे फख्र बने, जो हश्र में भी बाप का सर ऊंचा करे। अल्लाह उनकी औलाद को सलामत रख, भाइयों को सलामत रख, हराने वाले को सलामत रख। इन उलमा इकराम की उम्र में बरकत अता फरमाए। और जिन लोगों ने भी यहाँ बैठ करके इतनी देर अपनी नींद को कुर्बान किया है, रात मत देखना, मदीने वाले मुस्तफ़ा की ज़ात याद रखना। खुदा की कसम अगर वो राजी हो गए, ऐसी लाखों रातें हम उनकी रजा के लिए कुर्बान कर सकते हैं। ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत सजा लो, लिबास इस्लामी बना लो, हराम कमाई से बचना है, खुद भी हलाल खाना है, बच्चों को भी हलाल खिलाना है, ताकि क़यामत के दिन हमारी औलाद की सूरतें सूअर जैसी न बनाई जाएं, हमारी सूरतें भी अल्लाह सलामत रखे। उसके लिए ज़रूरी है हलाल औलाद को खिलाएंगे, खुद भी हलाल खाएंगे। जब इस तरीके से औलाद की परवरिश की जाएगी, खुदा की कसम कब्र में तुम बाद में पहुंचोगे, मदीने वाला पहले आ जाएगा। ऐसा तैयारियां हमें करनी है। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को मौला करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में अहमद साहब जो गलतियां हुई हों, मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में तमाम खताओं को माफ़ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।